माता वैष्णो देवी की कृपा माँ, बेटी और गांव वालों पर कैसे हुई चमत्कार। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की वादियों के पास बसे एक छोटे से राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा और रानी रहते थे। राजा अपनी प्रजा को वो अपने परिवार की तरह मानते थे और रानी भी अत्यंत करुणामयी दयालु थी। राज्य में सुख शांति थी, लेकिन उसी राज्य के किनारे एक घना भयानक जंगल था, जहाँ एक भयानक राक्षस रहता था। वह रात के समय गांव में आकर लोगों को डराता और उनका धन संपत्ति लूट ले जाता था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। पति के देहांत के बाद वह बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर रही थी। उसकी बेटी बहुत ही सरल, दयालु और माता वैष्णो देवी की परम भक्त थी। वह रोज सुबह उठकर माता का नाम जपती और मंदिर जाकर दीप जलाती थी। गांव वाले उस राक्षस से बहुत परेशान थे। धीरे धीरे लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। कई बार राजा ने सैनिक भेजे, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। वह सभी को पराजित कर देता। एक दिन वह राक्षस उस गरीब माँ के घर के पास आ पहुंचा। माँ माँ डर के मारे कांपने लगी, लेकिन उसकी बेटी के ने आंखें बंद कर माता वैष्णो देवी का स्मरण किया और बोली, हे माता, हमारी रक्षा करें। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राक्षस उस प्रकाश को देखकर घबरा गया और भागने लगा। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो सभी को विश्वास हो गया कि माता वैष्णो देवी उस लड़की की भक्ति से प्रसन्न है। यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंची। राजा स्वयं उस गांव में आए और उस लड़की से मिले। उन्होंने देखा कि वह लड़की बहुत ही सरल और सच्चे मन से माता की पूजा करती है। राजा ने उससे पूछा, बेटी, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो इस राक्षस से मुक्ति पाने में? लड़की ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, सब माता की कृपा है। यदि आप सच्चे मन से माता से प्रार्थना करें तो अवश्य समाधान मिले। राजा और रानी ने उसी दिन से माता वैष्णो देवी की भक्ति शुरू कर दी। पूरे राज्य में भजन कीर्तन, माता की आरती होने लगी। सभी लोग मिलकर माता का नाम लेने लगे। कुछ ही दिनों बाद पूर्णिमा की रात को वही राक्षस फिर से गांव में आया। इस बार पूरे गांव के लोग एकत्र होकर माता का नाम जप रहे थे। अचानक आसमान में तेज प्रकाश हुआ और ऐसा लगा जैसे स्वयं माता वैष्णो देवी प्रकट हो गई हो। राक्षस उस दिव्य शक्ति को सहन नहीं कर पाया और वहीं भस्म हो गया। पूरे राज्य में खुशी की लहर
दौड़ गई। लोग जयकारे लगाने लगे, जय माता दी। राजा ने उस गरीब माँ और उसकी बेटी को महल में बुलाया और उनका सम्मान किया। उन्होंने उन्हें रहने के लिए एक सुंदर घर और जीवन यापन के लिए धन भी। लेकिन लड़की ने विनम्रता से कहा, महाराज, हमें बस इतना चाहिए कि हम अपनी भक्ति और सादगी से जीवन जी सकें। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे राज्य में आदेश दिया कि कोई भी गरीब भूखा न सो और सभी की सहायता की जाए। इस प्रकार एक सच्ची भक्ति और विश्वास ने पूरे राज्य को राक्षस के आतंक से मुक्त कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और विश्वास से सबसे बड़ी कठिनाई भी दूर हो जाती है। वैष्णो देवी माता की जय। जय माँ वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी, वैष्णो देवी शक्ति माँ। जय माता की, अम्बे माता की जय, जगदम्बे माता की जय, पहाड़ा वाली माता की जय। जय माँ दुर्गे, आदि शक्ति माता की जय।